नमस्कार। भारतीय इतिहास में एक साल ऐसा है जो आज भी इतने सालों बाद भी बहस का मुद्दा बना हुआ है। 1857। ये वो साल था जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव, उसकी जड़ें पूरी तरह से हिल गई थी। पर सबसे बड़ा सवाल, इसे कहें क्या? क्या ये सिर्फ एक मामूली सा सिपाही विद्रोह था या फिर भारत की आज़ादी की पहली चिंगारी? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। सोच कर देखिए, घटना एक ही है लेकिन नाम दो बिल्कुल अलग। ब्रिटिश इसे कहते हैं सिपोई म्यूटिनी, यानी एक सिपाही विद्रोह, और हम हिंदुस्तानी इसे मानते हैं इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी की पहली लड़ाई। तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये नज़रिए की, पर्सपेक्टिव की एक बहुत बड़ी जंग है। तो इससे पहले कि हम किसी नतीजे पर पहुंचें, आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये क्रांति, ये रिबेलियन था क्या। तो सवाल उठता है कि 1857 आखिर था क्या। देखिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत का पहला इतना बड़ा, इतना वाइड स्प्रेड, एक ऑर्गेनाइज्ड और हथियारबंद विद्रोह था। और इसका मकसद, इसका गोल एकदम साफ था, अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना। मतलब ये कोई छोटा मोटा हंगामा नहीं था, ये एक क्रांति का आगाज था। अब अगला सवाल, आखिर इतना बड़ा विद्रोह हुआ क्यों? देखिए, कोई भी इतनी बड़ी चीज ना रातों रात नहीं होती। इसके पीछे सालों का गुस्सा, सालों का असंतोष एक तरह से इकट्ठा हो रहा था, और इसके कारण भी कई थे। चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल रीजन से, यानी राजनीतिक कारणों से। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, उनकी जमीन हड़पने की भूख, वो बढ़ती ही जा रही थी। अवध जैसे बड़े और संपन्न राज्य को उन्होंने बस निगल लिया, और दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह, उनकी हैसियत तो बस नाम मात्र की रह गई थी। ये जो अपमान हो रहा था ना, इसने हिंदुस्तानी शासकों के दिल में विद्रोह की आग लगा दी थी। और फिर आई उनकी सबसे शातिर चालों में से एक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी। इसके तहत अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं होता तो उसका राज्य सीधा ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में। इसी कानून की आड़ में झांसी, सतारा, नागपुर ऐसे कितने ही राज्यों को एक झटके में हड़प लिया गया। ये तो सीधे सीधे भारतीय राजाओं की पीठ में छुरा घोंपने जैसा। पॉलिटिकल पावर के साथ साथ अंग्रेज भारत की दौलत भी लूट रहे थे। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन चरम पर था। किसानों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए गए कि उनकी जमीनें तक नीलाम होने लगी। यहाँ के कारीगरों, आर्टिजन्स, उनका काम धंधा ठप कर दिया गया ताकि इंग्लैंड की मिलों में बना सामान बिक सके। सीधे शब्दों में कहें तो भारत का पैसा, यहाँ की वेल्थ जहाजों में भर भर के लंदन भेजी जा रही थी। अब बात करते हैं सोशल और रिलीजियस रीजंस की। अंग्रेजों ने ना भारतीय समाज के रीति रिवाजों में भी दखल देना शुरू कर दिया, जैसे सती प्रथा को खत्म करना या विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाना। अब देखिए, हो सकता है इनके पीछे नीयत अच्छी हो, लेकिन आम लोगों को ये लगा कि ये अंग्रेज उनके धर्म और उनकी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। ऊपर से क्रिश्चियन मिशनरीज की गतिविधियां, उन्होंने इस डर को और हवा दे दी। और आयरनी देखिए, जिस सेना के दम पर अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे, उसी सेना के अंदर बगावत की आग सुलग रही थी। भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव होता था। उन्हें अंग्रेज सिपाहियों के मुकाबले कम सैलरी मिलती थी। उन्हें कभी ऊंचे पदों पर प्रमोशन नहीं मिलता था। उनकी वफादारी का सिला सिर्फ जिल्लत और अपमान था। तो देखिए, गुस्सा, नफरत, असंतोष, ये सब तो था ही। बारूद पूरी तरह से तैयार था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी बनी नई एनफील्ड राइफल के कारतूस। एक अफवाह फैली कि इन कार्ट्रिजेस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है और इन्हें राइफल में लोड करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। बस इस एक चीज ने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को आग लगा दी। और बस इसी एक चिंगारी ने उस बारूद के ढेर में आग लगा दी जो सालों से इकट्ठा हो रहा था। तो आइए अब देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत आखिर हुई कैसे। आग की सबसे पहली लपट उठी 29 मार्च को बैरकपुर में, जब मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। इसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह भड़क उठा, और सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर ये विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंच गए, लाल किले पर कब्जा किया और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को शहनशाह हिंदुस्तान ऐलान कर दिया। जैसे ही दिल्ली पे कब्जे की खबर फैली ना, तो बस देश के कोने कोने में विद्रोह की आग भड़क उठी। और इस आग को हवा देने के लिए, इसे नेतृत्व देने के लिए कई बड़े चेहरे सामने आए।
ये आग सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं रही। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता इस क्रांति की मशाल उठाकर खड़े हो गए। दिल्ली में तो थे बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहेब ने मोर्चा संभाला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिहार में कुंवर सिंह जैसे दिग्गजों ने अपने अपने इलाकों में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। इतनी बहादुरी, इतने बलिदान के बावजूद ये विद्रोह आखिरकार अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया। तो चलिए अब इसके परिणाम और इसकी विरासत यानी इसकी लेगेसी पर एक नज़र डालते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा विद्रोह फेल क्यों हो गया? इसके पीछे भी कई कारण थे। एक तो कोई यूनिफाइड लीडरशिप नहीं थी, कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं था। दूसरा, ये विद्रोह पूरे देश में नहीं फैल पाया, कुछ इलाकों तक ही सीमित रहा। और शायद सबसे बड़ी बात, विद्रोहियों के पास अंग्रेजों जैसे मॉडर्न हथियार और मिलिट्री स्ट्रैटेजी की कमी थी। विद्रोह को तो दबा दिया गया, लेकिन इसके बाद साल 1858 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। और इस एक्ट का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? ये कि हिंदुस्तान से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी का शासन हो गया। और यहीं से ब्रिटिश राज की, जिसे हम जानते हैं, ऑफिशियल शुरुआत हुई। तो क्या इसका मतलब यह है कि 1857 की क्रांति पूरी तरह फेल हो गई? बिल्कुल नहीं। भले ही उस वक्त ये लड़ाई हार गए हों, लेकिन इसने एक ऐसी चिंगारी जला दी जो फिर कभी बुझी नहीं। ये पहली बार था जब हिंदुस्तान के लोगों ने महसूस किया कि वो अलग अलग रियासतों के लोग नहीं हैं, बल्कि एक राष्ट्र हैं, एक नेशन है, और उन सबका दुश्मन एक है। सच पूछिए तो आज़ादी के असली आंदोलन की नींव यहीं रखी गई थी। और इसी चेतना को, इसी नेशनल कॉन्शियसनेस को पहचानते हुए वीडी सावरकर जैसे राष्ट्रवादियों ने इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे नाम दिया भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और ये एक ऐसा विचार था जिसने आगे आने वाली पीढ़ियों को बहुत प्रेरणा दी। तो लीजिए, घूम फिरकर हम फिर से वहीं आ गए जहां से शुरुआत की थी। 1857 ये आखिर था क्या? एक मामूली सा सिपाही विद्रोह या आज़ादी का पहला महासंग्राम? शायद इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। शुरू ये एक विद्रोह के तौर पर जरूर हुआ, लेकिन इसने अंत में एक राष्ट्र को जन्म दिया। अब ये फैसला सबको खुद करना है कि इतिहास के सुनहरे पन्ने को किस नाम से याद रखा जाना चाहिए।